आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब राजी खुशी होंगे, सब अच्छे ही होंगे। तो मेरे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट शेयर भी कीजिए। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि मैं इतने लंबे समय से सिंगल क्यों हूँ और मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, क्या रीज़न था उसका कि मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो कहते हैं ना, हर रीज़न के पीछे एक कारण होता है, तो बस वही मेरा भी एक कारण था। मेरा बेटा और मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मेरा बेटा उस समय बहुत छोटा था और मेरे माँ बाप भी चाह रहे थे कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, एक अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए, जिससे वो भी खुश रहें कि चलो हमारी लड़की अकेली रह गई है तो वो भी अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट करे। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें। मेरे से अक्सर लोग कहते हैं कि तुमने ये गलत डिसीज़न लिया है, अपने बच्चे की खातिर अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अपनी पूरी जवानी निकाल दी है। तुमने अपनी लाइफ में क्या देखा, अपनी पूरी लाइफ तुमने ऐसे ही गंवा दी। 22 साल में तुम हस्बैंड तुम्हें छोड़ के जा चुके हो, इतने लंबे समय से भी अकेली रह रही हो, तो तुमने ये बहुत ही गलत डिसीज़न लिया है। तो मैंने कहा मैंने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया, मैं अपने बच्चे की खातिर जी रही हूँ, उसी के लिए जी रही हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के लिए जीने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ है मेरा बेटा है, तो बस उसी की खातिर जिए जा रही हूँ। और जहाँ तक दूसरी शादी का सवाल है, तो उसके लिए मैंने फ़िलहाल अभी तो कुछ तो सोचा नहीं है। अब यही सोचती हूँ कि बच्चा बड़ा हो जाए, बस उसके सहारे ही जीवन कट जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं भाई तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अभी तक तो कब की दूसरी शादी कर लेती और अपने बच्चे को मतलब इतना नहीं देखती। तो मैंने कहा हाँ, होती है, सब तरह की औरतें होती हैं, सब तरह के आदमी होते हैं, पर मैंने उस समय ये फ़ैसला नहीं लिया शादी करने का, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी। क्योंकि उस समय मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2 साल का था। तो ऐसा नहीं है, रिश्ते बहुत आए हैं मेरे लिए उस समय, अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना, मेरा बेटा छोटा है, क्योंकि मैं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा बेटा अभी तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज केवल अभी 22 साल है और तुम अभी ये डिसीज़न लोगी फिर बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। यदि मैं दूसरी शादी करती हूँ अभी, तो उसकी देखभाल नहीं कर पाऊँगी, अच्छे से उसको नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि जब नई जगह जाते हैं तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किसी हम नई जगह जाएंगे शादी करके, तो वहाँ उन लोगों के घर की जिम्मेदारियाँ होंगी, पति की भी जिम्मेदारी होंगी, ससुराल पक्ष की सब लोगों की जिम्मेदारी होंगी। तो मैं दूसरी शादी करती तो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती और वो फिर मेरे बिना नहीं रह पाता, क्योंकि मैं शादी करती तो फिर मुझे बच्चे को यहाँ छोड़ के जाना था, और 2 साल के बच्चे को कौन सी माँ, कठोर माँ ही होगी जो अपने बच्चे को छोड़ के जाएगी। क्योंकि रीज़न ये था, दूसरा रीज़न ये भी था कि लोगों की ये भी बात बोलते थे कि नहीं हम बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना था मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, और जब मेरे बच्चे को कोई एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, फिर भी मैं पहली प्राथमिकता मेरा बच्चा ही है, मेरे लिए सब कुछ है। तो ये रीज़न था, तो मैंने उस टाइम मना कर दिया शादी के लिए, क्योंकि मेरा बेटा 2 साल का था, बहुत छोटा था, उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। और दूसरा कारण ये था कि जो लोग हैं उनकी थिंकिंग ऐसी है कि भाई लड़का है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़की है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई लड़की शादी करके अपनी घर चली जाएगी, और लोगों की ये थिंकिंग है कि लड़का है तो उसको भाई प्रॉपर्टी देना पड़ेगी उसको, उसके लिए हम ये सब नहीं कर सकते। तो मेरा मन थोड़ा और ख़राब हो गया, फिर मैंने मना ही कर दिया कि मुझे शादी नहीं करना। जब जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब हम उनके बच्चों को एक्सेप्ट कर लें, वो हमारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये बताइए, मैं ऐसी नहीं हूँ कि नहीं, अगर मैं किसी की दूसरी माँ बनूँ तो दोनों बच्चों के साथ इंसाफ करूँगी, अपने बच्चे के साथ और उनके बच्चों के साथ। लेकिन अगर कोई मेरे से ये कहे कि तुम अपना बच्चा छोड़ दो और हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करो, तो एक कैसे, ये तो नाइंसाफ़ी हुई। मैं जिस घर में जाऊँगी उस बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ मैं अपने बच्चे को छोड़कर आई हूँ, तो मेरा मन यहाँ लगा रहेगा, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर पाऊँगी। ना मैं तो यहाँ की रही, ना इस बच्चे के साथ इंसाफ कर पाऊँगी, ना उस बच्चे के साथ। तो फिर मैंने यही सारी चीज़ें सोची, तो फिर मैंने कहा मैं अभी फ़िलहाल तो शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो यही रीज़न था कि मुझे लोगों की सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लोग ऐसे ही मतलब सोचते थे, यही सारी चीज़ें बोलते थे कि नहीं हम बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सुन सुन के मेरा मन बहुत भर चुका था, तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। तो अब काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, 11 साल हो चुके हैं। तो जब से मैं सिंगल ही हूँ और एक सिंगल मदर हूँ, तो ठीक है, मैं माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, और मुझे खुशी भी है। चलो मैं
कि मैं अपने बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिला, अपने पापा का प्यार नहीं मिला, तो मैं उसे उसकी दोस्त भी हूँ, उसकी माँ भी हूँ, उसके पापा भी हूँ सब कुछ मैं ही उसके लिए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो आप बताइए कि ये मेरा जो मैंने फ़ैसला लिया वो सही लिया या गलत है। जो भी हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके एक सही माँ जो होगी ना, अपने बच्चे के साथ इस प्रकार का कभी नहीं करेगी कि वो अपने सुख के लिए अपने बच्चे को छोड़ देगी। तो भाई मैं तो नहीं कर सकती ऐसा, ना मैंने ऐसा किया है कि मैंने अपने बच्चे के लिए अपने सुख के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली और अपने बच्चे को यहाँ मायके में छोड़ दिया। तो मुझसे तो नहीं हुआ, इसलिए भले ही मैं अकेली हूँ, लगता है बुरा सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन ये भी तो फील होता है ना कि मेरे बच्चे के लिए पापा भी तो नहीं है। तो जब जब मैं फिर वही चीज़ होती है ना कि मैं अपने सुख के लिए अपने बच्चे को क्यों अलग करूँ। तो इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैं ये भी नहीं कहलवाना चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे से कहे कि मम्मी ने मतलब मुझे छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी जीवन अच्छा करने के लिए। तो यही सारे रीज़न थे, तो इसलिए मैंने शादी नहीं की। तो आप बताइएगा मुझे, क्या मैंने सही किया? हाँ, भले ही अब लंबा समय हो गया है, अभी भी सिंगल मदर हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब बताना कैसा लगा, कोई गलती हो तो माफ़ करना, यदि मैंने कोई ऐसी बात बोली हो कि किसी को बुरा लगे तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। तो आप इस कमेंट में करके बताना कि मेरा फ़ैसला गलत था या सही था। तो आप लोगों की राय भी जानना ज़रूरी है कि मैंने सही किया गलत किया, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही किया अपने, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए मेरा बच्चा ही सब कुछ है, तो वही मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत फ़ैसला लिया है। मुझे बुरा लगता है, ठीक, मैं मानती हूँ कि बुरा लगता है कि मैं सिंगल हूँ, मुझे बहुत गंदा फील भी होता है। देखो, हर औरत चाहेगी उसका पति हमेशा उसके साथ रहे, खुशहाल जीवन जिए, वो उसकी गृहस्थी हो। मैंने भी यही चाहा था कि मेरी भी एक छोटी सी गृहस्थी हो, ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहता भगवान से, यही चाहा था कि हाँ छोटी सी फैमिली हो, बच्चे हों, हस्बैंड हो, बस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। बने रहिए मेरे वीडियो में ऐसे ही आगे। टेक केयर, बाय बाय।